राधे राधे नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुंभ के बारे में। कुंभ मेला क्या है या कुंभ क्या होता है, अर्ध कुंभ क्या है, इन बातों को विस्तार पूर्वक जान। हमारे हिंदू धर्म में कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन कालों से होता आ रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री हेनसोंग के लेख से मिलता है, जिसमें 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का वर्णन किया गया है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। जी हाँ, उक्त 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ आयोजन होता है। इसलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। जैसे उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। अब जानते हैं कुंभ क्या है। कलश को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है। देवता और असुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे, तब उसकी कुछ बूंदें धरती की 3 नदियों में गिरी थी। जी हाँ, अमृत कलश से जो अमृत निकले थे, उनकी 3 बूंदें 3 नदियों में गिरी थी। जहाँ जब ये बूंदें गिरी, उस स्थान पर तब कुंभ का आयोजन होता है। उन 3 नदियों के नाम हैं गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा नदी। अर्ध कुंभ क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अर्ध का अर्थ है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक ग्रंथों में कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषी विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच 3 साल का अंतर होता है। हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच 3 साल का अंतर होता है। यहाँ माघ मेला संगर पर आयोजित एक वार्षिक समारोह है। अब जानते हैं कि हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन के कुंभ में इन सब की क्या विशेषता है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार का प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। अब जानते हैं कि प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व क्या है। प्रयाग कुंभ के विशेष महत्व इसलिए हैं क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है। अब जानते हैं कुंभ से जुड़ी एक कथा के बारे में। दरअसल अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्ग लोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है। इसलिए तारों के क्रम के अनुसार 12वें वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है।
युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य, ये सारे ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है और चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रम अनुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अर्थात अमृत की बूंदें छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति की विशिष्ट योग के अवसर रहते हैं, वहाँ कुंभ पर्व का इन राशियों के ग्रहों पर संयोग आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे थे। इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। अमृत की ये बूंदें 4 जगह गिरी थीं: गंगा नदी, गोदावरी, क्षिप्रा नदी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।